अगर आप ये ओला और उबर का उपयोग करते हैं तो अगली जो खबर है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पीक आवर्स में आपको ओला और उबर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। क्या नए नियम होंगे, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। अगर आप भी ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की कैब सर्विस लेते हैं तो अब इसके लिए आपको और जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए नियम लागू होने से अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। दरअसल राइड सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का नया सेट जारी किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ओला, उबर जैसी कंपनियों को पीक आवर्स में बेस फेयर के 2 गुने तक पैसा चार्ज करने की अनुमति दी गई है। ये पहले बेस फेयर का 1.5 गुना था। वहीं नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये कंपनियां नॉन पीक आवर्स में बेस फेयर का 50% से कम चार्ज नहीं कर सकती हैं। नई गाइडलाइंस के तहत राइड का अधिकतम किराया और न्यूनतम किराया दोनों बढ़ने वाले हैं। सभी राज्यों को 3 महीने के अंदर ये संशोधित गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है। हालांकि बेस फेयर राज्य सरकारें अपने लेवल पर तय कर सकती हैं। अगर राज्य सरकार तय नहीं करती है तो कंपनियां भी बेस फेयर तय कर सकती हैं। अगर आप ये ओला और उबर का उपयोग करते हैं तो अगली जो खबर है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पीक आवर्स में आपको ओला और उबर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। क्या नए नियम होंगे, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। अगर आप भी ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की कैब सर्विस लेते हैं तो अब इसके लिए आपको और जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए नियम लागू होने से अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। दरअसल राइड सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का नया सेट जारी किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ओला, उबर जैसी कंपनियों को पीक आवर्स में बेस फेयर के 2 गुने तक पैसा चार्ज करने की अनुमति दी गई है। ये पहले बेस फेयर का 1.5 गुना था। वहीं नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये कंपनियां नॉन पीक आवर्स में बेस फेयर का 50% से कम चार्ज नहीं कर सकती हैं। नई गाइडलाइंस के तहत राइड का अधिकतम किराया और न्यूनतम किराया दोनों बढ़ने वाले हैं। सभी राज्यों को 3 महीने के अंदर ये संशोधित गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है। हालांकि बेस फेयर राज्य सरकारें अपने लेवल पर तय कर सकती हैं। अगर राज्य सरकार तय नहीं करती है तो कंपनियां भी बेस फेयर तय कर सकती हैं। अगर आप ये ओला और उबर का उपयोग करते हैं तो अगली जो खबर है वो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ बदलाव किए गए हैं। अब पीक आवर्स में आपको ओला और उबर के लिए ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। क्या नए नियम होंगे, देखिए रिपोर्ट में पूरी खबर। अगर आप भी ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियों की कैब सर्विस लेते हैं तो अब इसके लिए आपको और जेब ढीली करनी पड़ेगी। नए नियम लागू होने से अब आपको ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। दरअसल राइड सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का नया सेट जारी किया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक ओला, उबर जैसी कंपनियों को पीक आवर्स में बेस फेयर के 2 गुने तक पैसा चार्ज करने की अनुमति दी गई है। ये पहले बेस फेयर का 1.5 गुना था। वहीं नई गाइडलाइंस के मुताबिक ये कंपनियां नॉन पीक आवर्स में बेस फेयर का 50% से कम चार्ज नहीं कर सकती हैं। नई गाइडलाइंस के तहत राइड का अधिकतम किराया और न्यूनतम किराया दोनों बढ़ने वाले हैं। सभी राज्यों को 3 महीने के अंदर ये संशोधित गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है। हालांकि बेस फेयर राज्य सरकारें अपने लेवल पर तय कर सकती हैं। अगर राज्य सरकार तय नहीं करती है तो कंपनियां भी बेस फेयर तय कर सकती हैं।